नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम नेवी के बारे में बात करने वाले हैं। डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। एक नई शिप लॉन्च की है पाकिस्तान ने। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर शिप फर्स्ट। इसका नाम है PNS रिजवान। क्या पाकिस्तान अकेला यह शिप बना सकता है? द आंसर इज नो। तो पाकिस्तान की मदद करने वाला एक ही देश है, दैट इज चाइना। अभी पाकिस्तान की बहुत सारी मदद डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना मुफ्त में चीजें प्रोवाइड कर रहा है, राइट। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। एंड डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो PNS है इसका मतलब होता है पाकिस्तान नेवी शिप। जैसे हमारे देश की जो शिप होती है नेवी की, तो उसके आगे हम लिखते हैं INS, दैट इज इंडियन नेवी शिप। फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेवी शिप या फिर INS ध्रुव, INS मगर, INS कालवेरी, एंड देयर आर सो मेनी शिप्स ऑफ इंडियन नेवी। सो PNS दैट इज पाकिस्तान नेवी शिप। अब ये जो रिजवान है, दिस इज द फर्स्ट स्पाई शिप ऑफ पाकिस्तान, राइट। वैसे तो इस प्रकार की जो शिप्स होती हैं इसको स्पेशलाइज्ड रिसर्च शिप कहा जाता है, लेकिन इसकी रियल जो यूटिलिटी है दैट इज स्पाइंग ऑन दुश्मन देश। फॉर एग्जांपल भारत के ऊपर नजर रखने के लिए, भारत की जो कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, उस पर नजर रखने के लिए ये शिप जो है वो मेन काम करेगी। लेटेस्ट इंटेलिजेंस का जो डेटा आया है उससे ये पता चला है कि ये PNS रिजवान जो है इसको कराची नेवल बेस पर स्टेशन किया गया है। अब दोस्तों, ये डेंजरस क्यों है, ये भारत के लिए थोड़ा चिंता का विषय क्यों है? बिकॉज ये जो शिप है ना, इसका मेन काम जैसे मैंने बताया स्पाइंग का है। तो हमारे देश की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनको भारत अगर लॉन्च करता है, टेस्ट कर रहा है, तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनको ट्रैक करने की कैपेसिटी जो है वो इस शिप में होती है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये एक स्पाइंग शिप है तो इंटेलिजेंस गैदरिंग के मिशंस में भी ये शिप जो है ये काफी ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करने वाली है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि चाइना ने पूरी मदद की है, तो ये शिप जो है इसको चाइना की ही कंपनी फुजियान मावी शिप बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और फिर फाइनली ये मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीटली बिल्ड यूनिट जो है, एक कंप्लीट शिप बिल्ड करके चाइना ने इस शिप को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। अब क्या भारत के पास इस प्रकार की शिप्स हैं? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। हमारे पास हैं ध्रुव, INS ध्रुव। चलिए INS ध्रुव के बारे में बात करते हैं। INS ध्रुव जो है ये इंडिजीनियसली बिल्ड है। हमने हमारे देश में ही इसको बनाया है, किसी ने हमें गिफ्ट में नहीं दी है ये शिप, राइट। दिस इंडिकेट्स हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। नंबर 1, 175 मीटर इसकी लेंथ है, और ये मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन शिप है। जैसे दुनिया के दूसरे देश हैं, बहुत ही कम गिने चुने देशों के पास इस प्रकार की शिप्स हैं, तो उसमें से हमारा देश भारत है। और मजे की बात यह है कि हमने इसको इंडिजीनियसली बनाया है। तो ये मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन शिप जो है इसका मेन काम होता है कि इसमें लॉन्ग रेंज रडार्स रहते हैं, डोम शेप्ड ट्रैकिंग एंटेनास रहते हैं, और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि दूसरे देशों की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ट्रैक करने का काम जो है वो एक लंबे समय से हम करते आए हैं, राइट। 2021 में इस INS ध्रुव को कमीशन किया गया, यानी कि नेवी को ऑफिशियली सौंपा गया। और ये जो INS ध्रुव है ना, इसको हमारे देश में ही हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में है वहां पर ही इसको बनाया गया है। INS ध्रुव जो है इस पर इंडियन नेवी के, DRDO और NTRO के जो पर्सनल हैं वो डिप्लॉयड रहते हैं। अब DRDO आप जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को NTRO के बारे में ना पता हो, तो लेट मी टेल यू, NTRO जो है ना ये हमारे देश की टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। NTRO का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जो हैं, पर्सनल जो है वो INS ध्रुव पर डिप्लॉयड रहते हैं। INS ध्रुव जो है इसका दूसरा एक मेन काम जो है वो ये है, इट एक्ट्स एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑन हाई सीज टू डिटेक्ट एंड ट्रैक हॉस्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च्ड फ्रॉम लैंड और सबमरीन्स अगेंस्ट इंडियन मेनलैंड टारगेट्स। हाई सीज में मींस बहुत दूर समंदर में अगर किसी ने भारत के खिलाफ, भारत का जो मेनलैंड है, तो हमारे यहां पर किसी ने टारगेट करने की कोशिश की, किसी ने अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की है, चाहे वो जमीन से लॉन्च की हो चाहे सबमरीन से लॉन्च की हो, तो इसको सबसे पहले डिटेक्ट करने का काम जो है वो INS ध्रुव करता है। और INS ध्रुव जो है तो इसमें LEO सैटेलाइट्स भी, इट कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर LEO सैटेलाइट, सॉरी, एंड एडवर्सरीज जो हैं तो उनकी मिलिट्री रिकॉग्नाइजेंस, स्पाइंग और कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो हैं ये ट्रैक करने का काम INS ध्रुव करता है। अब रही बात ये पाकिस्तान की जो शिप है ना, ये कंपेयर टू INS ध्रुव काफी छोटी है, तो हमारी INS ध्रुव जो है वो काफी बड़ी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत कम देशों के पास ये कैपेबिलिटी है। तो ये एलीट क्लब में अब पाकिस्तान जो है वो भी ऐड हो गया है, थैंक्स टू चाइना। USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंडिया, इतने ही देशों के पास, एज फार एज आई नो शायद UK के पास भी इस प्रकार की शिप्स हैं, लेकिन ये सारे देश जो हैं ये कंफर्म्ड है, USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड इंडिया, इनके पास ये स्पेशलाइज्ड वेसल हैं। लेकिन अब पाकिस्तान जो है उसका नाम भी इसमें
ऐड होता जाएगा। चाइना जो है वो इस प्रकार की शिप्स को रेगुलरली इंडियन ओशियन रीजन में यूज करता आया है, रिसर्च के बहाने, सर्वे के बहाने चाइना जो है वो इस प्रकार की चीजें करता है। वरना चाइना का जो मेन काम है दैट इज टू मॉनिटर इंडियाज मिसाइल्स, कि भारत की मिसाइल्स जो हैं वो कब लॉन्च हो रही है, उसकी कैपेसिटी क्या है एंड थिंग्स लाइक दैट। और चाइना जो है वो ओशियनोग्राफिक मैप क्रिएट करता है और इसके साथ साथ जो सबमरीन ऑपरेशंस हैं, नेविगेशन, ये सारी चीजों के लिए भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेटा जो है वो कलेक्ट करता है यूजिंग दीज सॉर्ट ऑफ शिप्स। ठीक है, अब ये फ्रेंड्स आपको पता चल गया कि डेफिनेटली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, हमारे देश के लिए डेफिनेटली ये चिंता का विषय है, क्योंकि अब भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राइट, तो ये जो अरेबियन सी वाला पोर्शन है ना, यहां पर इस रिजवान को डिप्लॉय किया जाएगा, तो भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर नजर रखी जाएगी। और जो कंसर्न है वो ये भी है कि भारत की जो नेवल एक्टिविटीज है उसको भी मॉनिटर करने का काम जो है ये पीएनएस रिजवान करने वाला है। पीएनएस रिजवान जो है इट इज वर्किंग विद ऑफ कोर्स चाइना, पूरे कोऑर्डिनेशन में पाकिस्तान और चाइना जो है वो मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस गैदर करके शेयर करने का काम करेंगे, एक ब्रिज बनेगा पाकिस्तान और चाइना के बीच में व्हेन इट कम्स टू अरेबियन सी। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आ रहा है कि जो पाकिस्तान है ना, इट इज डिप्लॉइंग ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है, यानी कि चाइना की जो नेवी है उनके लोगों को भी आईएनएस रिजवान पर ऑन बोर्ड रखने वाला है। और यह भी बताया जाता है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है ना भारत का, तो वेस्टर्न कोस्ट में भारत के पास उतनी अच्छी मिसाइल टेस्टिंग रेंजेस नहीं है। जनरली हमारी मिसाइल टेस्टिंग और ये सारी चीजें जो हैं वो हम ईस्टर्न कोस्ट पर करते हैं, बे ऑफ बंगाल वाले पोर्शन में। तो वेस्टर्न कोस्ट में हम उतनी सारी मिसाइल्स को टेस्ट नहीं करते हैं, राइट। वी डोंट हैव इनफैक्ट मिसाइल टेस्टिंग रेंजेस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो यहां पर यह भी बताया जाता है कि जो भारत का कॉमर्शियल ट्रैफिक है, जो मर्चेंट शिप्स हैं, उनको भी मॉनिटर और ट्रैक करने का काम जो है वो आईएनएस रिजवान के माध्यम से चाइना करने वाला है, पाकिस्तान करने वाला है। टुगेदर दे आर गोइंग टू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस डिस्कशन से आपको ये जो एक इंपॉर्टेंट शिप पाकिस्तान के हाथ में लगी है उसके बारे में भी पता चल गया है, इसके साथ साथ ध्रुव के बारे में भी पता चल गया है, isn't it? डियर फ्रेंड्स, जाने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू माय कोर्स। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स मैंने ही डिजाइन किया है, 20 लेक्चर्स हैं इसमें, राइट। और इतना अच्छा कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, लीडरशिप की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल जाएगी। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप कैसे काम करती है, लीडरशिप का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इट्स नॉट लाइक कि आपको इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है तभी आपको लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है। हर एक क्षेत्र में, हर एक लेवल पर हमें लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, राइट, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, सोसाइटी में भी इट रिक्वायर्स, मींस लीडरशिप की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। डेमो लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल है स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप पर, डू चेक इट आउट। इसके साथ डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन, डू सब्सक्राइब क्यूरियसली एजुकेशन, स्टडी ग्लोस हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप को ऑफ कोर्स, एंड टू चेक आउट प्रोडक्टिव रील्स, डू चेक आउट माय एफबी एंड इंस्टा। सो आई होप दोस्तों आज का लेक्चर जो है वो आपको काफी पसंद आया होगा। डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। दिस इज प्रशांत मावानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।